कोई भी तीर्थ स्थल जो है किसी जात विशेष के लिए नहीं होता। आदरणीय मोहन भागवत जी आप प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मंदिरों में इनको मस्जिद दिखाई पड़ रही थी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम नहीं तय करेंगे, हमको तय करना होता तो हम पहले ही तय कर देते। कैसे देख रहे हैं? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है और हम किसी के अंदरूनी मामले को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, न उसमें अपनी विचारधारा व्यक्त कर सकते। इसके अलावा संघ प्रमुख ने कहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं जिनका उद्गम यहीं से हुआ है। भाषा को लेकर विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और देश के विभिन्न राज्यों में तरह तरह की भाषा है। तो हमारे देश की विशेषता है कि तरह तरह की भाषा, तरह तरह का खान, तरह तरह का पहनावा, इसके बावजूद भी इस अनेकता में एकता का जो सूत्र है वो बड़ा मजबूत है। आज आवश्यकता है कि हमारे अनेकता में जो एकता का सूत्र है, हमारे विचारों द्वारा, हमारे आचरण द्वारा ज़रूरत है हम अनेकता में एकता के सूत्र को मजबूत करें। सांसद जी, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम काशी और मथुरा पर आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू वहां जाएगा। कैसे देखते? ऐसा है, कोई भी तीर्थ स्थल जो है किसी जात विशेष के लिए नहीं होता। अपनी आस्था अनुसार सब लोग जाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो। तो उसमें कहीं रेखा खींचना, जो हमारा सनातन धर्म से, शुरुआती धर्म से हम धर्मग्रंथों को धर्मस्थलों पर पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ना उसमें कोई अलग से विचारधारा व्यक्त करने की जरूरत है। इस सांसद जी, घुसपैठ के मुद्दे पर मोहन भागवत ने कहा है कि हमारा सबका डीएनए एक है, लेकिन घुसपैठ नहीं होना चाहिए। अगर घुसपैठिए आते हैं तो इस घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी तो सिर्फ सरकार की हुआ करती है। तो ये तो अपनी जो पार्टी है उनकी, जिसकी आज सरकार है, केंद्र में है, राज्यों में है, उनके जिम्मेदार मंत्रियों को और सरकार को अपनी ये व्यवस्था दें कि घुसपैठिए आने न पाए। इसके अलावा जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा है कि 3 संतान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर समुदाय के लोगों। देखिए, जनसंख्या के बारे में तो बहुत दिनों से चर्चा है। 50 साल से इस देश में जनसंख्या को रोकने के लिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए तरह तरह की चर्चाएं, विचारधाराएं हुई। अर्थशास्त्रियों ने भी यहाँ तक कह दिया है कि जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने यहाँ तक अपनी विचारधारा व्यक्त की है कि जनसंख्या रोकने के लिए प्रकृति स्वयं उत्तरदायित्व है। प्रकृति स्वयं बढ़ती हुई जनसंख्या को भूकंप के द्वारा, बीमारी के द्वारा रोकती रहती है। ये देश के लिए बड़ी समस्या नहीं है, अर्थशास्त्रियों का कहना है। और ये समस्या को रोकने के लिए ये है कि देश में कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग खोलने चाहिए, जिससे बढ़ते हुए जनसंख्या की समस्या न होने पर। उनका यहाँ तक कहना है कि जो बच्चा पैदा होता है ये एक मुंह लेकर नहीं आता है, 2 हाथ लेकर आता है। और जब उनके हाथों में काम दिया जाएगा, कुटीर उद्योग खोले जाएंगे, छोटे उद्योग धंधे खोले जाएंगे, तो इस देश में जनसंख्या का कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम नहीं होने पाए। ये अर्थशास्त्रियों का, हम अर्थशास्त्र से हमें है ना, तो हमने पढ़ा है। लेकिन उन्होंने आगे आरक्षण के मुद्दे पे कहा है कि दुर्लभ समाज के लिए आरक्षण होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। किसने कहा है? मोहन भागवत जी ने। देखिए, आरक्षण तो ये सरकार सनई आरक्षण जहाँ से मिलना चाहिए, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में ये बेच रहे हैं, दे रहे हैं। तो आरक्षण तो अपने आप खत्म करने की इनकी नीति है। आप प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि देश की डेमोग्राफी बदलने के मुद्दे पे उन्होंने कहा है
कि डेमोग्राफी की चिंता होती है। अगर डेमोग्राफी बदलनी है तो देश का विभाजन होता है, सभी देश को इसकी चिंता करनी चाहिए। ये चिंता का विषय जो देशवासियों को पढ़ा रहे हैं तो अच्छा होता। आदरणीय मोहन भागवत जी जो देश और समाज बांटने की जो उनके सरकार के में बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं, ऐसी विचारधारा बनाई जा रही है जिससे समाज बंटने की संभावना हो जाती है। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी न्यायपालिका ने, हमारे उच्चतम न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि जिससे समाज बंटने में रुकावट आई। समाज में एकता जो विखंडित होने का इनका चाल थी, आपने देखा हो 4 महीना पहले हर मंदिरों में इनको मस्जिद दिखाई पड़ रही थी छानबीन करके। तो इससे देश में जो एकता है, आपसदारी है, भाईचारा है और देश की जो हमारी मजबूत धरोहर है उसमें कहीं ना कहीं खतरा होता। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाने का काम किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।